नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिमाएं स्टेचू से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में कई दफ़ा प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जो भी प्रतिमा को हम देखेंगे उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बन पड़ेगा वो सभी पॉइंट को हम अतिरिक्त जानकारी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आने वाले समय में अगर आपको एग्जाम देना है तो। प्रश्न है हमारा, हाल में ही स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है इसको जो है स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के लातूर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के लातूर शहर में जो है इसको स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है। अब अतिरिक्त जानकारी में देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित है। इसके अलावा यह किसकी प्रतिमा है? तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 70 फुट इसकी ऊंचाई है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, ऊंचाई कितनी है, किसकी प्रतिमा है। तो इसीलिए आप इसे एक मतलब अच्छे वे में सुने और ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिएगा, तो वहाँ से आप अच्छे से इसे पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता तथा आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। तो ये दोनों बात विशेष रूप से आप याद रखेंगे अगर आप बड़े बड़े एग्जाम भी देते हैं जैसे पीसीएस वगैरह की। तो ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किए थे। वैसे संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है, यानी जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं उसे ही कहा जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया है। आर्टिकल 32 की क्या खूबी है कि जब किसी आम आदमी का मौलिक अधिकार में जो है कोई भी छेड़छाड़ होती है या हनन होती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये तो आप सुने होंगे। तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके जाता है? तो ये आर्टिकल 32 का प्रयोग करके जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 32 का ही प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है 5 प्रकार का, लेकिन आर्टिकल 226 के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के थ्रू। तो इतनी सी बात आपको समझ में रखना है। ठीक है। इसके बाद एक पुस्तक है इनके फेमस, इनका नाम है वेटिंग फॉर वीजा। इस पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। तो हमारा इसमें क्या निष्कर्ष निकला? ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मतलब आंसर था इसके अलावा, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम देखे स्टैचू ऑफ नॉलेज, इसमें क्या क्या समझने लायक है? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के तो लातूर में है। ऊंचाई कितनी है? 70 फीट है। इसके अलावा ऊंचाई कितनी है? 70 फीट है। और इसके अलावा क्या समझ सकते हैं इसमें? इसके अलावा क्या समझ सकते हैं? किसकी प्रतिमा है? तो भीमराव अंबेडकर की। ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अगला जो हमारा प्रश्न है ये है कि हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण हैदराबाद में किया है। यह किसकी प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो अनावरण हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है ये आपका रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। रामानुजाचार्य संत का नाम है ना। प्राचीन काल में संत हुआ करते थे रामानुजाचार्य, तो इन्हीं के नाम पे जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया है, जो कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। अब अतिरिक्त जानकारी से इसे समझने का प्रयास करते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर लंबाई की बात कर लें तो 216 फुट की इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, 216 फुट की टोटल लंबाई है। 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा को बनाया गया है। तो आपसे कई रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये किसकी प्रतिमा है? तो संत रामानुजाचार्य की। हाइट मतलब लेंथ कितनी है? 216 फुट। इसके बाद इसे कब अनावृत किए गए थे? तो फरवरी 2022 के अंदर। इसके अलावा इसकी जो परिकल्पना है, ये जो स्टैचू है इसकी जो परिकल्पना सबसे पहले कौन किया था? तो इसका श्रेय जो है चिंदरा जीयर स्वामी को दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के प्रतिमा है आपके सामने। इसकी हाइट 216 फीट है। कॉस्ट की बात करें तो 1000 करोड़ रुपए है। मई 2014 में जो है अनावृत करने का शिलान्यास किया गया था। इसके अलावा फरवरी 2022 में इसे जो है अनावृत किया गया।
इसके अलावा ये कहाँ पर स्थित है, तो तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर श्री राम नगर में स्थित है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारा, हाल में ही स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थापित किया गया। तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है ये आपका स्थापित किया गया है, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, तो ये आपका बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। अब इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। नवंबर 2022 में बेंगलुरु कर्नाटक में स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि इस चीज का अनावरण किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, इस प्रकार से आपका नाम भी दे सकता है या फिर पद का नाम दे सकता है। तो ये जो बात लिखी हुई है इसे अच्छे से सुने। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी जो है उद्घाटन किया गया स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का। ये कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 108 फीट इसकी टोटल ऊंचाई है, ठीक है, तथा यह कांस्य से निर्मित है, कांस्य की बनी हुई है। यह प्रतिमा किसकी है, तो यह प्रतिमा है आपका श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की। किसकी है, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की। इसे बंगलोर का फाउंडर भी माना जाता है, ठीक है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, तो राम बी सुतार है। ये सब कुछ से छोड़ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि राम बी सुतार अपने आप में एक महान हस्ती है, ठीक है। और ये जो भी जहां भी अपनी ये जो अपनी सेवा देते हैं, जिस भी मूर्ति में जिसमें भी डिजाइन में अपनी मतलब सहयोग देते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसके मूर्तिकार कौन है, राम वी सुतार है, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी है, जो आप आगे देखेंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल में ही स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थापित किया गया। तो स्टेच्यू ऑफ पीस जो है ये आपका राजस्थान के पाली में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टेच्यू ऑफ पीस के लिए राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी से समझते हैं, स्टेच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान के पाली जिले में स्थापित किया गया है। इसके अलावा ये किसकी प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा है जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी की, ठीक है। ये जैन धर्म के जो गुरु हुए, आचार्य हुए विजय वल्लभ सूरी, उनकी प्रतिमा है। जैसा कि आप ये प्रतिमा देख भी पा रहे हैं, इसकी टोटल ऊंचाई 27 फुट है, ठीक है। और इस प्रतिमा का अनावरण जो है आपका नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन, यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार के काले बोर्ड के अंदर। जैसा कि आपको अनावरित होता है तो इसी प्रकार के बोर्ड लगाया जाता है, जैसे कोई नया भवन वगैरह भी बनता है तो आप देखे होंगे, है ना। तो ये जैन संत का है और ये कहाँ पे है, राजस्थान के पाली में है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो इस समय स्वतंत्र रूप से खड़ा हुआ प्रतिमा में, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रतिमा है, जिसकी टोटल ऊंचाई 182 मीटर है। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरन मैन यानी लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कहिए या उप प्रधानमंत्री कहिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। देसी रियासत को ना भारत में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही सौंपा गया था। तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, और भी इसके बारे में हम अतिरिक्त जानकारी से समझने का प्रयास करते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। टोटल लंबाई हमने अभी भी बता दिया, 182 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। और आपसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जैसा कि आप ये प्रतिमा देख पा रहे हैं, ये टोटल पूरा खड़ा प्रतिमा है, मतलब सीधे शेप में खड़ा है। और तो मैं बता दूं कि इसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि ये किस नदी के तट पे है। तो ये आपका नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। ये जो नर्मदा नदी आप देख रहे हैं, ये नर्मदा नदी है, इसी के तट पे आपका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। और इस केवड़िया का नाम बदल के जो है अब आपका एकता नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, एकता नगर कर दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसके भी मूर्तिकार कौन है, राम बी सुतार है। राम बी सुतार जो है इसके भी मूर्तिकार है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष एकता दिवस की बात आती है तो 31 अक्टूबर को भारत में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न है
ये है कि हाल में ही रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो 4 फुट की जो प्रतिमा है ये आपका जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगाया गया है। ये भी रामानुजाचार्य का है। रामानुजाचार्य का 216 फीट का भी है जो हैदराबाद में है, लेकिन जो 4 फुट की ऊंचाई वाली है ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जुलाई 2022 में अमित शाह ने रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ शांति, इसका नाम दिया गया है, का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट है मात्र, ठीक है। यह स्टैचू ऑफ शांति है। इससे पहले भी आपने स्टैचू ऑफ शांति पीस देखा था, लेकिन वो राजस्थान में था, ठीक है। ये स्टैचू ऑफ शांति है, ये आपका जो है कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो दोनों बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में फर्क है, ठीक है। इसके अलावा यह प्रतिमा शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी हुई है। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में है, ये भी रामानुजाचार्य की है। और जो स्टेचू ऑफ शांति जम्मू कश्मीर वाला है जो मात्र 4 फुट का है, ये भी रामानुजाचार्य की ही प्रतिमा है, जैसे कि आप अमित शाह को और यहाँ पे रामानुजाचार्य जी को देख रहे हैं फोटो के अंदर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल में ही किस स्थान पे शिव जी के 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ बिलीव, स्टेचू ऑफ विश्वास का अनावरण किया गया? तो ये स्टेचू ऑफ विश्वास जो है ये भी राजस्थान के अंदर ही लगाया गया है। ये राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के अंदर ही स्टेचू ऑफ बिलीव है जो भगवान शंकर के 112 मीटर ऊंचे प्रतिमा से जो है बनाया गया है। राजस्थान के नाथ द्वारा में इस प्रकार की प्रतिमा लगाए गए हैं 112 मीटर ऊंची भगवान भोलेनाथ का, जिसे स्टेचू ऑफ बिलीव नाम दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिलोकीनाथ की फोटो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यही बनाया गया है जो 112 मीटर ऊंची है और ये राजस्थान के नाथ द्वारा में स्टेचू ऑफ बिलीव नाम दिया गया है। एक प्रश्न यहाँ पे है, इनमें से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की जो शयन मुद्रा है यानी लेटा हुआ मुद्रा है, सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो अभी ये काम चल ही रही है। तो जो लेटा हुआ मंदिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है सबसे लंबी, ये आपका बिहार के बोध गया में स्थापित किया जाएगा। ये सभी स्थान किसी न किसी रूप में भगवान बुद्ध से ही संबंधित है, जैसा कि सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है, राजगीर है, ये सभी भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान है। लेकिन बोध गया में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो है सबसे लंबी प्रतिमा भगवान बुद्ध की जो शयन अवस्था में होगी, जैसा कि आप ये प्रतिमा यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये गया में लगाया जा रहा है। अब इस प्रतिमा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिमा फाइबर कांच से निर्मित किए जा रहे हैं, कोई कंक्रीट वगैरह से नहीं किए जा रहे हैं। तो बोध गया भगवान बुद्ध की है ना शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की टोटल लंबाई 100 फुट है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हो गया, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ अभी। इसके मूर्तिकार जो है मिंटो पॉल है। कौन है? मिंटो पॉल है। जिस प्रकार से राम सुतार फेमस है आपके, उसी प्रकार से ये विदेशी जो है मूर्तिकार मिंटो पॉल ये भी फेमस है। तो इन्हें भी ध्यान रखें, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है आपका फाइबर कांच से बनाया जा रहा है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो इसके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। एक प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से किस स्थान पे सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो बिहार के अंदर जो है सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाया जा रहा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हमारा, हाल में ही प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया? बजरंगबली के 108 फुट ऊंची प्रतिमा का जो उद्घाटन है ये आपका गुजरात के मोरबी में किया है। मोरबी अभी अभी चर्चा का केंद्र रहा है। यहाँ पे जो है ब्रिज ढह गया है, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है, जैसा कि आप अभी अभी ये चर्चा का केंद्र रहा था मोरबी। तो ये गुजरात के मोरबी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फुट ऊंचा जो है बजरंगबली की प्रतिमा को स्थापित किए हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं बजरंगबली की प्रतिमा है ना। तो ये गुजरात के मोरबी में लगाए गए हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? अब विदेश की बात हो रही कि कौन सा देश जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, वहां पर उनका प्रतिमा लगाया है। तो ये आपका कनाडा है। कनाडा में वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा लगाया गया है। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।